हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी इंडिया की टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में। पर उसके पहले सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल अगर आप जानना चाहते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और मिस्ट्रीज के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर आती है अग्रसेन की बावली, जो कि दिल्ली में स्थित है। यहाँ पे जाने वाले टूरिस्ट और स्थानीय लोगों का मानना है कि यह जगह हॉन्टेड है, क्योंकि यहाँ पे कई बार उन्होंने अजीब गरीब आवाज़ें सुनी और अजीबोगरीब परछाइयों को देखा है। साथ ही यहाँ का पानी काला है, जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है और सुसाइड करने के लिए प्रेरित करता है। लोगों का कहना है कि जैसे जैसे सीढ़ियाँ नीचे जाते हैं वैसे वैसे माहौल और डरावना होता जाता है। नंबर 9 पर आता है डाउ हिल। डाउ हिल इंडिया के दार्जिलिंग में स्थित है। यहाँ के लोगों का और पर्यटकों का दावा है कि उन्होंने यहाँ कई बार एक सिरकटे बच्चे के भूत को देखा, जो कि फॉरेस्ट ऑफिस के बीच की सड़क पर उन्हें कई बार दिखाई दिया। साथ ही यहाँ एक 100 साल से भी ज़्यादा पुराना विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल है। इस स्कूल को भी हॉन्टेड माना जाता है। नंबर 8 पर आती है द वृंदावन सोसाइटी थाने, जो कि मुंबई में स्थित है। हालांकि ये काफ़ी फेमस हाउसिंग सोसाइटी है। यहाँ लोगों ने कई पैरानॉर्मल चीज़ें एक्सपीरियंस की है, स्पेशली यहाँ के गार्ड्स ने। एक गार्ड का दावा है कि उसे किसी अदृश्य शक्ति ने बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा, इतना ज़ोर से कि वो अपनी चेयर पर से ऑलमोस्ट गिर ही गया था। नंबर 7 पर आता है राजस्थान का कुलधरा गाँव। यह गांव पूरी तरीके से खंडर है, यहाँ कोई नहीं रहता। माना जाता है कि यहाँ के लोगों ने रातों रात इस गांव को खाली कर दिया था और जाते जाते उन्होंने श्राप दिया था कि यहाँ कभी कोई नहीं रह सकेगा। आज भी यहाँ कोई नहीं रहता, पूरा गांव खंडर है। माना जाता है कि कोई भी वहाँ रात भर नहीं रुक सकता। यह गाँव हॉन्टेड है और यहाँ काफ़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और नेगेटिव वाइब को एक्सपीरियंस किया गया है। नंबर 6 पर आता है हैदराबाद का रामोजी फिल्म सिटी। ये काफ़ी फेमस फिल्म सिटी है। माना जाता है कि ये फिल्म सिटी निज़ाम्स के बैटल ग्राउंड पर बनी है। कई बार यहाँ लोगों ने कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को एक्सपीरियंस। माना जाता है कि जिस बैटल ग्राउंड पर ये फिल्म सिटी बनी है, उस युद्ध में जो भी लोग मरे थे उनके सोल्जर्स की आत्मा आज भी वहाँ लोगों को परेशान करती है। स्पेशली यहाँ की स्पिरिट्स लड़कियों को टारगेट करती है। कई एक्ट्रेसेस का कहना है कि कई बार उन्हें एक अनसीन फोर्स के आसपास होने का अनुभव हुआ। कई बार उनके कपड़े फाड़ दिए गए। साथ ही यहाँ होटल्स के मिरर्स पे कई बार उर्दू में कुछ लिखा हुआ होता है। कई बार लोगों ने यहाँ दावा किया है कि जब वो खाना खाते खाते आधा छोड़ देते हैं तो वो खाना फैला हुआ बिखरा हुआ मिलता है, उसमें से कुछ खाना खाया हुआ मिलता है। कई बार लोगों के दरवाजे अपने आप ही लॉक हो जाते हैं जबकि आसपास कोई नहीं होता। नंबर 5 पर आती है मुंबई की डिसूजा चौल। इस चौल में एक कुआं है जहाँ पर एक औरत गिर के मर गई थी। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने उस औरत को वहाँ कुएं के आसपास देखा है और उसकी आत्मा आज भी उस कुएं के आसपास ही भटकती है, इसलिए इस चौल को हॉन्टेड माना जाता है। नंबर 4 पर आता है मेरठ का जीपी ब्लॉक। इस ब्लॉक में एक खंडर जैसा घर है। लोगों का मानना है कि यहाँ पे कई सारी आत्माएं रहती हैं। कई बार लोगों ने यहाँ 4 भूतों की आत्माओं को ड्रिंक करते हुए देखने का दावा किया है, जिनके साथ रेड ड्रेस में एक वुमन भी रहती है। यहाँ पे होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के चलते अब लोग यहाँ पे जाना ही अवॉइड करते हैं। नंबर 3 पर आता है पुणे का शनिवार वाड़ा, जो कि पेशवाओं ने बनवाया था। यहाँ के 5वें पेशवा नारायण राव की हत्या उन्हीं के चाचा ने कर दी थी। लोगों का कहना है कि उन्हें रात में किले से चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। काका मला बचावा, मतलब चाचा मुझे बचा लो। लोगों का दावा है कि किले से नारायण राव की आत्मा की चीखने की आवाज़ें आती हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने नारायण राव को कई बार किले के आसपास देखा है। आज भी नारायण राव की आत्मा किले में भटकती है और वह किला हॉन्टेड है। सेकंड नंबर पर आता है गुजरात का डुमास बीच। जहाँ ये बीच है वहाँ पहले शमशान घाट हुआ करता था और लोगों की लाशों को जलाया जाता था। यहाँ की रेत आज भी काली है। माना जाता है कि जिन लोगों की लाशों को यहाँ जलाया जाता था उनकी राख रेत में मिल गई और इसी की वजह से रेत आज भी काली है। यहाँ के स्थानीय लोगों का दावा है कि यहाँ रात में कई बार चीखने चिल्लाने की और चूड़ियों की आवाज़ें आती हैं। यहाँ होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के चलते पर्यटकों का यहाँ सूर्यास्त के बाद जाना प्रतिबंधित है। आप में से कई लोग अभी तक गैस कर चुके होंगे कि नंबर 1 पर कौन सी प्लेस है। तो नंबर 1 पर है राजस्थान का भानगढ़ का किला। यहाँ की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। माना जाता है कि यहाँ एक तांत्रिक था जो कि यहाँ की राजकुमारी रत्नावती को बहुत पसंद करता था। एक दिन उसने एक परफ्यूम पर जादू करके रत्नावती को भेज दिया। वह जादू था कि जो भी ये परफ्यूम लगाएगा वो तांत्रिक की तरफ खिंचा चला आएगा। राजकुमारी रत्नावती भी काफ़ी समझदार थी। वो तांत्रिक की चाल को समझ गई थी, तो उन्होंने परफ्यूम को एक
बड़े पत्थर पर डाल दिया, जिससे वह पत्थर तांत्रिक की ओर खिंचा चला गया और तांत्रिक उस पत्थर के नीचे दब के मर गया। पर मरते मरते उस तांत्रिक ने शाप दिया कि ये पूरा जो भानगढ़ है वो रातों रात खंडर हो जाएगा, और इस जैसे कि कई बार परछाइयों का दिखना, अजीबोगरीब आवाज़ें आना और भी बहुत कुछ। यहाँ पर होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के चलते सरकार ने इस जगह पे सूर्यास्त के बाद जाने को बैन कर दिया है। आज भी सूर्यास्त के बाद इस किले में जाना प्रतिबंधित है और ये इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है, भानगढ़ फोर्ट, राजस्थान। उसी तांत्रिक के शाप की वजह से वह किला रातों रात खंडर हो गया और वहाँ कई लोग मारे गए। जो लोग वहाँ मारे गए, माना जाता है कि आज भी उनकी आत्मा वहाँ भटकती है। यह किला काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड है क्योंकि यहाँ बहुत सारी आत्माएं हैं जो कि आज भी किले में घूमती हैं। कई लोगों ने यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को एक्सपीरियंस किया है। जैसे कि अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस फैक्ट्स को जानने में इंटरेस्टेड हैं, हॉरर और हॉन्टेड स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।